बहुत साल पहले दशरथ नाम के एक सच्चे राजा थे जो अपनी 3 पत्नियों और 4 बेटों के साथ अयोध्या नाम की नगरी में राज करते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी। उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल में उनको भेज देने की मांग की ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ सके। राजा अपनी बात के पक्के होने के कारण राम को वनवास पे भेज देते हैं। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी सूर्पनखा से शादी के लिए मना कर देते हैं। सूर्पनखा गुस्से में आकर अपना असली रूप लक्ष्मण को दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं पर लंका का असुर राजा था। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। रावण दूसरे असुरों की मदद लेते हैं, जो एक ओर सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं, तो दूसरी ओर रावण कुटिया से सीता का अपहरण कर देते हैं। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को लापता पाते हैं, तो फौरन वो दोनों सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको वानरों और भालुओं की सेना मिलती है, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उनमें से एक वानर का नाम था हनुमान। वो हनुमान ही थे जो रावण की लंका के एक सुंदर बागीचे में सीता को बंधा पाते हैं। हनुमान सीता से वादा करते हैं कि राम उनको छुड़ाने के लिए जल्द ही आएंगे। वो फिर राम के पास सीता का पता लेकर आते हैं, जिसके बाद राम अपनी वानर और भालुओं की सेना को लेकर लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेनाओं को मार देती है, सिवाय रावण के। इसलिए अब ये जंग सिर्फ राम और रावण के बीच में रह जाती है। भगवानों का दिया हुआ तीर राम रावण की नाभि में मारते हैं, जिससे रावण की मृत्यु वहीं हो जाती है। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर और अपने राज्य लौट आते हैं।